हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कसिंग इन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसमें सारा आपको पूरा क्लियर कराएंगे। आईडी जेब लेवल इसमें जितना पूछता घुमा कर सारा इसमें पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन पहले देखते हैं क्या होता है डोमेन। तो पहले डोमेन का हिंदी क्या होता है, प्रांत। ठीक है, इसको पहले रियल लाइफ जैसा समझते हैं क्या होता है डोमेन। जैसे कि मान लीजिए डोमेन कोई एक सेट, एक रूम है। ठीक है, उसमें से कोई मान लेते 3 बॉय रहता है, 2 3 3 गो कोई स्टूडेंट रहता है। ठीक है, और दूसरा एक रूम है। ठीक है, उसमें से मान लेते 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 बॉय का नेम है। ठीक है, तो इसमें से 3 बॉय, इसमें से मान लेते 4 बॉय। ठीक है, दोनों में स्टूडेंट भरा हुआ। ठीक है, इसमें 3 स्टूडेंट, इसमें 4 स्टूडेंट है। क्लियर है, इसमें 3 स्टूडेंट, इसमें 4 स्टूडेंट है। तो कोई होता है कि इसके साथ कोई दोस्त बनाता है। मान लीजिए कि 1 2 के साथ दोस्त है और 2 3 के साथ दोस्त है। ठीक है, तो 1 2 के साथ दोस्त है और 2 3 के साथ दोस्त है। मान लीजिए इसमें 4 एक और दोस्त है, 4 है, 4 4। ठीक है, और 3 इसके 4 के साथ दोस्त है। ठीक है, और बाकी मान लेते 2 5 के भी साथ दोस्त है। ऐसा भी होता है कि 2 2 के साथ भी दोस्त हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, बन गया एक रिलेशन है कि दोनों का रिलेशन क्या है, दोस्त है। रिलेशन में सारा बेसिक बता चुके कि रिलेशन होता है क्या। ठीक है, तो यहां से क्या है, एक दोस्त है, फिर तीसरा का दोस्त है, तीसरा 4 का भी दोस्त है और दूसरा फिर 5 का भी दोस्त है। लेकिन चौथा कोई किसी का दोस्त नहीं है। ऐसा होता है, कोई दोस्त नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसके साथ चौथा किसी के साथ दोस्त नहीं है। तो अब यहाँ से बोलेगा डोमेन, इसमें बताइए क्या हो गया। तो यहाँ रियल लाइफ जैसा समझिए कि यार जो इसके साथ पार्टिसिपेट ले रहा है, कि जो रिलेशन के साथ बना रहा है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 लिया, 4 इसके साथ पार्टिसिपेट किया नहीं किया, इसलिए 4 डोमेन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए डोमेन का इसका क्लियर हो गया, बेसिक हमको आपको हम बता दिए रियल लाइफ जैसा। ठीक है, कि कोई भी पूछेगा तो आप इस तरह से उसको समझा के बता सकते हैं। क्लियर है। अब इसका देखते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है बुक लेवल लैंग्वेज से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लेट आर बी ए रिलेशन है। ठीक है, क्या है, आर बी ए रिलेशन है जो फ्रॉम सेट ए टू बी है। ठीक है, जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन ऑफ आर इसका जो बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या तो इसे हम बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए क्या लेट आर बी ए रिलेशन है। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, बी कोई सेट है 2 3 इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेट ए एंड बी आर एक रिलेशन बन गया, जिससे इस दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, बुक में आपको दे देगा 1 से 1 3 के साथ है, 2 2 के साथ है एंड 2 3 के साथ है। ठीक है, और इस तरह से रिलेशन हम इसको भी ले लेते हैं, जैसे कि 3 के साथ है। क्लियर है, इस तरह से रिलेशन है। अब यहां से क्या बोला, लेट आर बी ए रिलेशन बन गया। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, कोई रिलेशन बन गया मान लिया। ठीक है, डोमेन ऑफ आर जो इसका होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही डोमेन होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 1 और फिर 2 और फिर 3 रिपीट हो रहा है, उसको एक ही टाइम से लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 क्या हो गया मेरा डोमेन हो गया। तो यहाँ डोमेन हमको सेट ऐसे उतना मतलब नहीं रहता। हो सकता है अगर यहाँ 4 रहे और यहाँ पार्टिसिपेट ना ले रहा तो व्हाट डोमेन 4 क्वांट नहीं होगा डोमेन में। इसलिए जो हमको पार्टिसिपेट लेगा डोमेन ऑफ आर में वही एक्स कोऑर्डिनेट मेरा डोमेन कहलाएगा। क्लियर है। उसी तरह से इसमें देखिए रेंज देख लेते हैं। ठीक है, इसी का सेम है, तो उसके बाद कोडोमेन देख लेंगे। तो देखिए रेंज का हिंदी क्या होता है, परिसर। देखिए यही समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते सेम डिफिनेशन है, लेट आर बी ए रिलेशन है। ठीक है, मान लेते कोई रिलेशन है जो कहाँ से है, फ्रॉम सेट, कुछ भी नाम दे देते हैं, ए टू बी या बी टू सी, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, इसे नो डिपेंड। एंड कोडो इसका रेंज जो होगा, रेंज ऑफ आर, जो रिलेशन आर माने उसका जो रेंज होगा वो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो रहा था, और रेंज में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट बोल देंगे। तो इसका क्या बोल देंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट बोल देंगे।
समझ में आ गया। अब देखिए इसका एग्जांपल आपको लेते देखिए पूरा इजीली सबको हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है इसी तरह से 1 2 3, ठीक है। बी कोई सेट है 3 4 एंड 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ से 3 4 5 और इसका रिलेशन कोई मान लेते हैं। रिलेशन इन दोनों में क्या है, तो मान लेते हैं कि 1 3 के साथ रिलेशन है, 1 4 के साथ रिलेशन है, 2 3 के साथ रिलेशन है, 2 4 के साथ है, 3 5 के साथ है, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन चल गया, लेट आर बी ए रिलेशन बन गया, क्लियर है, जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में बना, ठीक है। तो रेंज ऑफ आर जो होगा, जो आर में रेंज हम देखेंगे वो सेकंड कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो सेकंड या वाई कोऑर्डिनेट में क्या 3 4 5, तो डायरेक्टली हम यहाँ से रेंज क्या लिख देंगे, आप भी बोलिए, तो रेंज लिख देंगे 3 4 5, क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया रेंज, ये नहीं कि रेंज बोल के इस टोटल वाई को ही बोल दिए रेंज, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 ले लें और 6 इसी में पार्टिसिपेट ना हो तो इसलिए रेंज नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में देखते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन का रेंज बताइए, तो इसमें रेंज हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका रेंज लिखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है 3 है 2 है 3 है 3 है, यानी 2 3 है मान ले, तो इसलिए 2 3 देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से आपको डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया। अब कोडोमेन देख लेते हैं। जैसे देखिए कोडोमेन का हिंदी क्या था, सब प्रांत। अब देखिए कोडोमेन में क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि लेट आर बी एनी रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी तक, यानी कि आर बी कोई भी रिलेशन हो सकता है जो फ्रॉम सेट ए टू, जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, तो देन बी इज क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, क्लियर है। जैसे समझिए, जैसे एग्जांपल आपको हम लेके बताते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि लेट आर बी एनी रिलेशन कुछ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, जैसे कि ये कोई मान लेते हैं 1 2 3 एंड बी कोई सेट मान लेते हैं क्या चाहिए 3 4 5 एंड 6 ले लेते हैं, ठीक है। और 3 4 5 6 है। अब बोल रहा है कि आर बी एनी रिलेशन जो सेट ए टू सेट बी में कोई रिलेशन है, मान लेते 1 3 एंड 2 4 एंड 3 5, इस तरह से बनेगा, ठीक है, कोई भी रिलेशन, तो देन बी इज कोडोमेन। इसमें कोई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो भी बी का सेट बनेगा, यानी कि हम जो बी माने हैं, अगर यहाँ सी मानते तो यहाँ भी सी लिखते, ठीक है। जो सेट ए टू सेट बी में जो भी माने वही कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो देन बी जो कोऑर्डिनेट है वो सारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में जो बी कोऑर्डिनेट में जितना एलिमेंट है वो सारा कोडोमेन कहलाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये नहीं देखेंगे 3 4 5, तो 3 4 5 या 6 को छोड़ देंगे तो ये नहीं होगा, इन्हें कि आप यहाँ बोल दीजिएगा कोडोमेन 3 4 5 है, नहीं गलत है। तो इसलिए यहाँ पर आप बताइए, पूरा बता देते हैं यहाँ से फिर से। डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डोमेन अभी क्या बोले कौन कौन पार्टिसिपेट ले रहा है 1 2 3 एस कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 है, क्लियर है। अब यहाँ से रेंज बताइए क्या कौन सा होगा, तो इसका रेंज देख लेंगे कौन सा है 3 4 5 जो पार्टिसिपेट ले रहा है 3 4 5। अब बताइए यहाँ कोडोमेन क्या होगा, तो यहाँ पर कोडोमेन इसमें हो जाएगा मेरे पास टोटल सेट बी, यानी कि बी का कौन सा है, कितना है इसके पास 3 4 5 6 हो जाएगा। कितना इजी है, समझ में आ गया। तो 3 4 5 ही सारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको इजीली से पूरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ सारा मैंने डोमेन कोडोमेन रेंज देख लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।